इस वीडियो में पूरी तरह से वास्तव में 350 साल पहले का इतिहास दिखाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांगता हूं। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले, जब लगभग पूरे भारत पर मुस्लिम सम्राटों का कब्जा था। एक तरफ शाहजहां तो दूसरी तरफ आदिल शाह और दक्कन के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। एक देश जहाँ पर हिंदुओं का घर था, वहाँ पर पूरी तरह से मुस्लिमों और पुर्तगालियों का कब्जा था। दक्कन के सुल्तान ने अपने फौज में एक मराठा सेनापति नियुक्त किया था जो बहुत ही निर्भीक और पराक्रमी था, जिसका नाम था शाहजी भोसले। 19 फरवरी साल 1630 को शाहजी भोसले के घर एक बच्चे का जन्म होता है। सभी लोग सोचते हैं अपने पिताजी की तरह ये बच्चा भी एक दिन मुस्लिम सुल्तान के फौज का सेनापति बनेगा, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर। किसे पता था एक ऐसा बच्चा जिसका पिता खुद मुस्लिम सम्राट के फौज का सेनापति है, एक दिन भारत में जितने भी मुस्लिम सम्राट मौजूद है वो सभी उस बच्चे के सामने घुटने टेक देंगे। उस बच्चे का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें भारत के महान सम्राटों में से एक माना जाता है। अरब और खाड़ी देशों से आए हुए मुसलमान भारत के राज्यों पर कब्जा तो कर लिए थे, लेकिन इतनी दूर से यहाँ के राज्यों और किलों को संभालने के लिए मंत्रियों को लाना संभव नहीं हो पाता था। इसलिए उस वक्त के सभी मुस्लिम सम्राट भारत में ही रहने वाले हिंदू लोगों को अपने सेनापति और मंत्रियों के पद पर नियुक्त कर देते थे। इसी सिलसिले में दक्कन के सम्राट ने शाहजी भोसले को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। शाहजी महाराज सेना में उच्च पद पर आसीन थे, पर साल 1630 में महाराष्ट्र के जुन्नर के समीप शिवनेरी किले में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवई के नाम से पुत्र का नामकरण हुआ, जो आगे जाके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का काम के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर रहना होता था, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज देखरेख उनकी माता और उनके गुरु दादू जी किया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का मानना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी जब बड़े होंगे तब उनके पिता की तरह मुस्लिम सम्राट के एक बेहतरीन सेनापति बनेंगे। ये वक्त था साल 1646 के लगभग, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की उम्र महज 16 साल की थी। उस वक्त भारत में किसी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर पाना लगभग असंभव था, क्योंकि भारत के लगभग हर एक हिस्से में मुस्लिम सम्राट का कब्जा था। और अगर कोई हिंदू शासक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना भी चाहता तो उसके लिए ये 3 परिस्थिति का होना जरूरी था। एक, कि वो शक्तिशाली साम्राज्य के केंद्र से दूर हो, ताकि कोई भी सम्राट उस पर हमला न कर पाए। उनकी जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो, ताकि कोई भी मुस्लिम सम्राट उस पर कब्जा करने के बारे में सोचे भी नहीं। और तीसरा ये कि वो राज्य जंगलों से घिरा हो, ताकि छापामार युद्ध और गोरिल्ला युद्ध किया जा सके। यही परिस्थितियां साल 1646 में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अनुकूल बनी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थानिक किसानों मावड़ों के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे किसी भी साम्राज्य को स्थापन करने के लिए किलों की क्या महत्वता है। इसीलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही इन्होंने आदिल शाही अधिकारियों को रिश्वत देकर तोड़ना, चाकण और कोंडाना किले को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद इन्होंने थाना, कल्याण, भिवंडी किले को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं ने आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मचा दिया कि आखिरकार ऐसा कौन आ गया जो मुस्लिम सम्राट के साम्राज्य में दखल अंदाजी कर रहा है। जैसे उन्हें पता चला कि ये काम कोई और नहीं बल्कि शाहजी राजे भोसले का बेटा शिवाजी कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अगले 7 साल तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लगभग 7 साल का इंतजार किया और धीरे धीरे अपनी सेना को बढ़ाते रहे। एक वक्त ऐसा आया जब इन्होंने एक एक करके 50 से ज्यादा किलो को अपने नाम कर दिया। धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रभाव बढ़ने लगा। अब लोगों को ये महसूस होने लगा था कि कोई तो ऐसा आ गया है जो मुस्लिम सम्राट को टक्कर देने वाला है। अपने डर को कायम रखने के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए साल 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। उस वक्त अफजल खान को सबसे क्रूर और सबसे ताकतवर शख्स में से माना जाता था, क्योंकि जिसका भी सामना उससे होता था उसकी मौत निश्चित थी। सबसे पहले तो अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उकसाने के लिए कई मंदिरों को तोड़वा डाला और बहुत सारे हिंदू नागरिकों का कत्ल करने लगा। अफजल खान को इस बात का पता था छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही चालाक चीज है, इसीलिए एक एक करके वो सभी किलों को अपने कब्जे में ले रहा है। कहीं ना कहीं अफजल खान को भी छत्रपति शिवाजी महाराज से डर लगने लगा था।
यही वजह थी कि अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को चालाकी से मारने की सोची और अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने का न्योता भेजा। छत्रपति शिवाजी महाराज तुरंत ही न्योता स्वीकार कर लेते हैं और अफजल खान से मिलने की जगह नियुक्त कर देते हैं। जैसे ही दोनों आमने सामने होते हैं, अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है और अपना चाकू निकालकर छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने ही वाला होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज तुरंत ही अपने वागनर को निकालकर अफजल खान का पेट फाड़ देते हैं। इस जीत के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम और भी ज्यादा मशहूर होने लगा। लोगों के मन में मुस्लिम सम्राट का डर लगभग खत्म होने लगा था। इस बार बीजापुर के सुल्तान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए अपना सबसे बेहतरीन सेनापति रुस्तम जवान को भेज दिया। रुस्तम जवान के भारी भक्कम सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर हमला बोल दिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने कम सेना के साथ लड़ते हुए चालाकी से रुस्तम जवान को शिकस्त दे दी। कुछ ही दिनों बाद आदिल शाह ने सेनापति सिद्दीक जौहर को भी भेज दिया। एक एक करके मुस्लिम सम्राटों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए कई चालें चली, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया और धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य विस्तार होते गए और उनकी सेना और भी ताकतवर होती चली। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए विनती की। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ छत्रपति शिवाजी से युद्ध करने को भेजा। शाइस्ता खान ने अपने विशाल सेना के बल पर पुणे पर कब्जा कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास स्थान लाल महल पर अपना बसेरा डाल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ शादी के बारातियों के वेश में पुणे में प्रवेश कर लिया और रात के समय शाइस्ता खान के ऊपर खतरनाक हमला बोल दिया। शाइस्ता खान ने जैसे ही देखा उनका सामना छत्रपति शिवाजी महाराज से हो रहा है, वो डर के मारे खिड़की से कूद के अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की तेज तलवार की खतरनाक वार से बच नहीं पाए। हालांकि शाइस्ता खान जिंदा तो बच गया, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां छत्रपति शिवाजी महाराज के तलवार से कट गई, जिसकी वजह से उसकी बहुत बेइज्जती हुई। अब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य विस्तार बेहद ज्यादा हो गया और उनकी सेना लगातार हो रही जीत की वजह से बेहद जोश में थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने साल 1664 तक कई मुगल सल्तनत पर हमला करके उसको तहस नहस कर डाला, जिसके बाद साल 1664 में औरंगजेब आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जयसिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज की हार हुई और उन्हें अपने खजाने से ढेर सारा पैसा हार के हार जाने में देना पड़ा और उन्हें अपने 9 वर्षीय पुत्र छत्रपति संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज को नियंत्रित रखने के लिए पहले तो यह तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने फैसले को बदलकर शिवाजी राजे को घर में ही कैद करने का आदेश दे दिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि यह गलती आगे चलकर बहुत महंगी पड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आशीर्वाद के रूप में साधु संतों और फकीरों के लिए रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वो खुद श्रमिक के भेष में सामान के डिब्बे में छत्रपति संभाजी को छुपाकर बाहर निकाला। वो मथुरा, काशी, गया, उरी के बाद गोलकुंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। साल 1670 तक राजे ने कई लड़ाइयाँ लड़ते हुए 4 महीनों के भीतर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से वापस स्वतंत्र कर लिया। 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने बहुत प्रयास किया कि कैसे भी करके छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने अधीन कर लिया जाए, लेकिन वो ऐसा करने में पूरी तरह से असफल रहा। अपने उत्तम योद्धाओं जैसे दाऊद खान, मोहम्मद खान को छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही साल 1672 में अली शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर में 6 जून 1674 को हिंदू परंपराओं के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया। वो मराठाओं के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीति रिवाजों, तिलक, जिनेव और वेदों के उच्चारों के बीच इसे राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल्य में नहीं थी, बल्कि वो एक योग्य प्रशासक भी थे। वो उस वक्त के एक लौते ऐसे राजा थे जिन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी, यहाँ तक उनके व्यक्तिगत अंगरक्षक भी मुसलमान थे। उन्होंने कभी किसी नारी का निरादर नहीं किया, यहाँ तक युद्ध में हारे हुए स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। गोरिल्ला युद्ध, किलों का उपयोग और नौसेना का निर्माण भारत में पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही कराया था। उन्होंने 4 किलो और 2000 सैनिकों की शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय ये गिनती 300 किलो और 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य खराब हुआ, तेज बुखार और पेट, जिसकी वजह से 52 साल की उम्र में 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी, उस वक्त औरंगजेब यहाँ का सबसे ताकतवर शख्स में से एक माना जाता था।
लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से उसे लगभग 25 साल तक युद्ध करना पड़ा और अपने जीवन के अंत तक युद्ध लड़ते लड़ते औरंगजेब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और छत्रपति शिवाजी महाराज वो शख्स थे जिनकी वजह से कई सालों लंबी लड़ाई के बाद एक बार पूरा हिंदुस्तान भगवामय हो गया था। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में।